नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज परसेंटेज की दूसरी वीडियो है, दूसरा क्लास है। इसमें आप लोगों को कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कुछ छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं जिन पर हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 4 से 5 जो तरीके के हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है वो बेसिकली एसएससी, एनटीपीसी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन नेवी, आर्मी और यूपी पेट, इन सारे जो एग्ज़ाम हैं इनके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसकी दृष्टि से जो भी व्यक्ति तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ये परसेंटेज की मेरी वीडियो है और इस पर तो 37.5% को हमने चेंज किया है फ्रैक्शन में। तो क्या है, 12.5 गुणा 3 करेंगे तो 12.5% यानी 1/8%, और 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3/8। इसी प्रकार से हम इसे करेंगे 34.28% को। तो देखो 34.28% कैसे करेंगे, तो हमने लिख लिया 34.28 और गुणा 1/100 कर लेंगे। तो ये 1/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 34 और 28 बटे यहाँ हो जाएंगे 10,000। ठीक है, तो ये जब हम काटा पीटी करेंगे तो मेरे पास आएगा 857/25। ठीक है, तो ये इसकी फ्रैक्शन हो गई। आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 76.66%। इसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसे देखो चेंज करने के लिए मेरे पास क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 70% प्लस और लिख सकते हैं 6.66%। ओके, तो देखो 70% को हम जानते हैं लिखा जाता है 7/10 और 6.66 को लिखा जाता है 1/15। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30। तो यहाँ 3 बार जाएगा तो यहाँ 21 और प्लस यहाँ 2 बार जाएगा तो 2, तो यह आ जाएगा मेरा 23/30। ठीक है, कितना आ जाएगा 23/3। ठीक है, तो अब हम अगला स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। दिया गया है हमें 87.5%। तो देखो ये क्या है, हम इसे लिख सकते हैं 12.5 इंटू 7। तो ये 12.5 कितना होता है, ये होता है 1/8 इंटू 7, यानी इसे हम लिख सकते हैं 7/8। ठीक है, तो ये हमारा 7/8 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है अगले की तरफ, तो इसे हम यहाँ दिखा रहे हैं। इसे लिख सकते हैं 40% और प्लस में इसे लिख सकते हैं 3.33%। तो 40% को हम लिख सकते हैं 4/10 और इसे लिख सकते हैं हम 3.33% है, तो 3.33% 10/3 लिख सकते हैं। इसे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम मेरा आ जाएगा 30। यहाँ कितना आ जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 3 और प्लस का 10 बार जाएगा तो 10 गुणा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 30/30। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 42/30। जब इसे काटेंगे तो 21/15। 3 से काटो, 3 से 21/5 तो हो जाएगा 7/5। ठीक है, अब चलते हैं अगला। ये 17.5% तो ये तो हो ही जाएगा। ये 63.633%। तो देखो इसे क्या ले सकते हैं, 60% प्लस 3.33%। तो देखो 60% को ले सकते हैं 6/10 प्लस इसे ले सकते हैं 10/3। ठीक है, एलसीएम 30 और यहाँ जाएगा 3 बार तो यहाँ 18 हो जाएगा, इसका 10 बार जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया 48/30। तो काट दो, 6 से काटो तो यहाँ ऊपर 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 8/5। ओके, ऐसे ही ये आप सारे कर लेंगे। ये 18.75 है, इसे और मैं बता दे रहा हूँ। 18.75 को कैसे लिखेंगे, ये 12.5% लिख लेंगे प्लस, और प्लस लिख लेंगे 6.25। तो ये देखो 12.5 1/8 हो जाता है, प्लस इसे क्या करेंगे 1/16। तो ये हो जाएगा हमारा नीचे 16 एलसीएम आ जाएगा, और 2 + 1 3/16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो है 457.1/7। ठीक है, इन चीज़ों को मैं कल एक्सप्रेस करूँगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे इस प्रकार दिए गए हैं, इनमें कुछ नहीं है, वैसे आप इसे कर सकते हो। देखो मैं इधर आपको बता दे रहा हूँ, इसे 4 है तो इसे 4 लिख लो, प्लस 57 सही 1/7 लिख लो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे 4 + 57 का फ्रैक्शन वैल्यू रख के कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो और उसके हर में 10% की कमी हो, तो भिन्न का मान जो है 16/27 हो जाता है। तो भिन्न बताइए। ठीक है, तो मान लिया कोई भिन्न है n/d। ठीक है, हमसे कहा गया 20% वृद्धि की जाए, तो इसमें देखो 20% यानी 100 थी तो 120 हो जाएगी परसेंट का जगह, और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो ये 90 रह जाएगी। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, और परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो देखो ये 30 से काट लो 3 बार, ये 30 से काट लो 4 बार। ठीक है, और भिन्न जो हमारी बन रही थी वो कितनी बन रही थी, 16/27 बन रही थी। ठीक है, तो अब 16/27 बन रही थी तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे काट लो 4 एकन 4, 4 चौकू 16, 3 एकन 3, 3 नेम 27। तो जो हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी वो 4/9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4/9। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि होती है और हर में 20% की कमी होती है, तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगी, द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 20%, देन वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, देन ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। हमसे ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि होती है, मतलब वही बात n × 120 कर लेंगे। ओके, परसेंट से परसेंट कट जाता है इसलिए परसेंट का चिन्ह नहीं लगाया हमने, और 20% की कमी होती है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, d इंटू हर में 20% की कमी होती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। ओके, और जो भिन्न है हमें वो कितनी प्राप्त होती है, 4/5 प्राप्त होती है। तो हम काटेंगे 40 दूनी 80 और 40 तियो 120, तो हमें क्या मिला, n/d, और इधर है इंटू 3 और इधर है इंटू 2, इधर है मेरा कितना 4/5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4/5 है तो इसका कैंची का गुणा करेंगे 15 8, तो क्या हो जाएगा मेरा n/d, n/d क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15n, 15n हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8d, तो n/d चाहिए हमें, तो भैया मेरा क्या हो जाएगा 8/15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द सच दैट व्हेन ए स्क्वायर्ड then its denominator is increased by 25%, then denominator is reduced by 80% to 80%, it results in 5/8 of the original fraction, the product of numerator and denominator is। हमसे कहा गया जब किसी भिन्न को इस प्रकार कम किया जाता है कि भिन्न के वर्ग करके उसके अंश को 25% बढ़ाया जाए और हर को 80% तक लाया जाए, तो इसका गुणनफल तो इनका परिणाम जो है वो 8/5 मिलता है। तो मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जैसा जैसा इसमें हमसे बोला गया है। सबसे पहले क्या है, भिन्न को इस प्रकार भिन्न के वर्ग,
तो हमने लिख लिया n स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। और अभी हमसे क्या कहा गया है, 25% बढ़ाया जाता है और 80% तक लाया जाता है। तो देखो इसको हम 25% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 125 हो जाएगा। इसे 80% तक लाया जाता है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। 80% तक लाया जाता है, ना कि 80% कम किया जाता है, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है तो मूल भिन्न जो है कितने 5/8 हो जाती है, ठीक है। अब n अपान डी, अंश और हर का गुणनफल क्या होगा कर दिया जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर उड़ा देंगे, इसके स्क्वायर से ये उड़ा देंगे, ठीक है। अब हम काटेंगे 8 एकन 8, 8 दशमलव 5 एकन 5, यहाँ 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। तो देखो हमारे पास n अपान डी कितना आ गया भैया, हमारे पास n अपान डी आ गया 25/10। फिर काट दो, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10। अब हमसे पूछा गया n इंटू डी, तो देखो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। गुणनफल ही तो पूछा गया हमसे, देखो यहाँ पे गुणनफल पूछा गया है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, यदि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/6 के स्थान पर 6/11 से गुणा करता है तो गणना में त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई बच्चा है वो 5/6 के स्थान पे 6/11 से गुणा कर देता है। तो मैंने मान लो कोई संख्या है उसमें कितना गुणा करना था, कोई संख्या x मान लो, वहाँ हमने करना था 5/6 से, हमने मान लिया संख्या x है रेशियो, और हमने गुणा कर दिया 6/11 से, ओके, इंटू एक्स। देखो x से x तो खत्म हो गया, अब हम क्या कर लेंगे, इनमें कैंची का गुणा कर लेंगे। तो जो मूल संख्या क्या होती ये होनी चाहिए थी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 11 पन्ना 55, और लेकिन गलती से क्या हो गया ये हो गया। तो हमें मिलना चाहिए था 55 लेकिन मिला 36, तो इसमें कितने का अंतर है 19 का। कितने का अंतर है 19 का, ठीक है। तो 19 का अंतर है, और किस पे अंतर है 55 पे, किस पे अंतर है 55 पे। तो 19/55, तो ये आ जाएगा 19/55। तो यहाँ गुणा का चिन्ह करो, 100 का गुणा करो, यहाँ 100 मल्टीप्लाइड 100 इंटू, अब करो तो ये हो जाएगा 1900/55। तो ये हो जाएगा 55 चौकू 34.6/11%, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे दिया हमने, 55 से भाग दिया तो पहले 3 बार गया, 3 बार गया तो कितना हो गया 165, 165 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास कितना बचा 25, 250 हो गया, तो 4 बार गया 34 हो गया, फिर ऊपर कितना रह गया 6, नीचे 11, ओके। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला दिया गया, यदि एक विद्यार्थी किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा करता है तो संख्या गणना में कितनी त्रुटि होगी। तो सेम क्वेश्चन है, तो माना कि हमें गुणा करना चाहिए था 5/3 से, कोई संख्या मान ली हमने x, और हमने गुणा गलती से कितने कर दिया 3/5 से कर दिया। तो x से x कैंसिल हो गई, कैंची का गुणा, तो हमें मिलना चाहिए था, हमारा जो आंसर वो 25 मिलना चाहिए, लेकिन हमें 9 मिला। कितना मिला 9, और कितने पे मिला 25 पे, तो 9/25, 9/25 मतलब 1/25 4%, 1/25 बराबर होता है 4%। तो इसमें 9 का गुणा कर देंगे, सॉरी कितने का 25 9 14, नहीं 25 9 16, तो 1/, यहाँ 16 होगा, सॉरी यहाँ अंतर जो है वो 16 का है, 16/25। हाँ, तो 1/25 मतलब 4%, तो 9/25 का मतलब कितना हो जाएगा मेरा, तो यहाँ 16/25 यानी 16, तो यहाँ हो जाएगा त्रुटि जो आएगी वो 64% आएगी। कितनी आएगी प्रश्न में, कितनी त्रुटि है 64%, ऑप्शन बी सही है। तो देखिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है, अगर आपको आ रहे हैं, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
और हम कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट आ रहे हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो इससे भी अच्छी होगी, तो कृपया धैर्य बनाए रखें, वो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, जो भी सुधार करने को मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।